सब्सक्राइब करिए आर के लर्निंग स्टडी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आर के लर्निंग स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह करंट अफेयर्स है मार्च 2021 का फर्स्ट वीक का। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको इस वीडियो में कवर करेंगे, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखना और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर आपको टच कर देना है और बगल में बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और शेयर नहीं किया तो शेयर ज़रूर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, किस स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है? सही आंसर है मोटेरा स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। 2020 तक यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम और कुल मिलाकर दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसमें 1,10,000 दर्शकों की बैठने की क्षमता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ने कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? सही आंसर है 2 वर्ष। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ने 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियनशिप अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? सही आंसर अंजलि भारद्वाज को। इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड से अंजलि भारद्वाज को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, किसने कैथरीन जॉनसन के सम्मान में ISS अंतरिक्ष में जहाज का नाम रखा गया है? सही आंसर रहेगा नासा। नासा ने कैथरीन जॉनसन के सम्मान में ISS अंतरिक्ष में जहाज का नाम रखा है। अगला प्रश्न है, राज्य में अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। सही आंसर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य में अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की गई। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में आयोजित 26वें हुनर हाट का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर रहेगा राजनाथ सिंह ने। नई दिल्ली में आयोजित 26वें हुनर हाट का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया है। अगला प्रश्न है, किस देश में एक कंगारू पेंटिंग की पहचान की गई थी जो 17,000 साल पहले आदिवासी समुदाय के कलाकारों द्वारा बनाई गई थी? राइट आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया देश में। ऑस्ट्रेलिया देश में कंगारू पेंटिंग की पहचान की गई थी जो 17 साल पहले आदिवासी समुदाय के कलाकारों द्वारा बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, विजय सांपला किसके नवनियुक्त अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के। विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन शुरू किया है? राइट आंसर रहेगा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन शुरू किया है। अगला प्रश्न है, स्कूल फीडिंग रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई है? सही आंसर रहेगा विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा। स्कूल फीडिंग रिपोर्ट 2021 विश्व खाद्य कार्यक्रम के द्वारा जारी की गई है। अगला प्रश्न है, किसने वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी BLSRSM के 2 सफल प्रक्षेपण किए? सही आंसर है DRDO। DRDO ने वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का 2 सफल परीक्षण किए हैं। अगला प्रश्न है, 2021 में ब्रिक्स का अध्यक्ष देश कौन सा देश होगा? सही आंसर है भारत। 2021 में ब्रिक्स का अध्यक्ष करेगा भारत। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर रहेगा मॉरिशस। भारत सरकार ने मॉरिशस देश के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, किसको ऑस्ट्रेलिया की संसद ने समाचार मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म अनिवार्य मोलभाव संहिता यानी कि मीडिया बार्गेनिंग कोड नामक ऐतिहासिक कानून पारित किया?
राइट आंसर है 25 फरवरी 2021 को। 25 फरवरी 2021 को ऑस्ट्रेलिया की संसद ने समाचार मीडिया और डिजिटल प्लेटफार्म अनिवार्य मूल भाव संहिता नामक ऐतिहासिक कानून पारित किया। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी TTFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है दुष्यंत चौटाला। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं दुष्यंत चौटाला। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत की पहली जलमग्न सुरंग बनाई जाएगी? सही आंसर है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र राज्य में भारत की पहली जलमग्न सुरंग बनाई जाएगी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सद्भावना राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है नतालिया बोडियानोवा को। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सद्भावना राजदूत के रूप में नतालिया बोडियानोवा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किसको द सुप्रीम मास्टर चिंग हेयर इंटरनेशनल एसोसिएशन के शाइनिंग कंपेंसन वर्ल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है कैस्पर होम ट्रस्ट को। कैस्पर होम ट्रस्ट को द सुप्रीम मास्टर चिंग हेयर इंटरनेशनल एसोसिएशन के शाइनिंग कंपेंसन वर्ल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बजूम किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? राइट आंसर रहेगा नाइजर। मोहम्मद बजूम जो कि नाइजर देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, शहरी नवाचार सूचकांक किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? राइट आंसर रहेगा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है शहरी नवाचार सूचकांक। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की गई है? सही आंसर है CSE के द्वारा। CSE के द्वारा पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। हाल ही में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE द्वारा पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी में स्थित है? राइट आंसर है चेनाब नदी में। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चेनाब नदी में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल चेनाब नदी पर जम्मू और कश्मीर में 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह पुल फ्रांस के पेरिस में स्थित एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा होगा। अगला प्रश्न है, PSLV-C51 इसरो का डैश ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान मिशन है? सही आंसर है 53वां। PSLV-51 इसरो का 53वां ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान मिशन है। अगला प्रश्न है, किसने विदेशी लेन देन को गति देने के लिए अमेरिकी बैंक की ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करने के लिए JP मॉर्गन के साथ एक करार किया है? राइट आंसर रहेगा भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक ने विदेशी लेन देन को गति देने के लिए अमेरिकी बैंक की ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करने के लिए JP मॉर्गन के साथ एक करार किया है। भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक ने विदेशी लेन देन को गति देने के लिए अमेरिकी बैंक की ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करने के लिए JP मॉर्गन के साथ एक करार किया है। इसके साथ SBI JP मॉर्गन के ब्लॉकचेन आधारित भुगतान नेटवर्क पर लाइव होने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। इस समझौते से SBI ग्राहकों द्वारा विदेशी भुगतान के लिए लेन देन की लागत और समय में कमी आएगी। अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ हॉटलाइन स्थापित करने वाला है? राइट आंसर रहेगा चीन। भारत चीन देश के साथ हॉटलाइन स्थापित करने वाला है। अगला प्रश्न, 1 फरवरी 2020 को विवाद से विश्वास योजना की घोषणा किसने की थी? राइट आंसर है निर्मला सीतारमण। 1 फरवरी 2020 को विवाद से विश्वास योजना की घोषणा निर्मला सीतारमण ने की थी। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राइट आंसर रहेगा 28 फरवरी को। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसने वर्ष 2020-21 के लिए एक मुद्रा और वित्त रिपोर्ट जारी की है? सही आंसर रहेगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2020-21 के लिए एक मुद्रा और वित्त यानी RCF रिपोर्ट जारी की है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2020-21 के लिए एक मुद्रा और वित्त रिपोर्ट जारी की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि मूल्य स्थिरता को परिभाषित करने के लिए वर्तमान संख्यात्मक ढांचा अर्थात प्लस या -2% सहिष्णुता बैंड के साथ 4% का मुद्रास्फीति लक्ष्य अगले 5 वर्षों के लिए उपयुक्त है। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण या एक केंद्रीय बैंकिंग नीति है जो मुद्रास्फीति की एक निर्दिष्ट वार्षिक दर प्राप्त करने के लिए मौद्रिक नीति को समायोजित करने के लिए घूमती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राइट आंसर है 27 फरवरी को। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 27 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से किसको सम्मानित किए जाने वाला है? राइट आंसर है नरेंद्र मोदी को। वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किए जाने वाला है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी को एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन के सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने घोषणा की है कि केंद्र सरकार गेमिंग से संबंधित क्षेत्रों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र बनाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के साथ सहयोग करेगी? सही आंसर है प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर ने घोषणा की कि केंद्र सरकार गेमिंग से संबंधित क्षेत्रों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र बनाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के साथ सहयोग करेगी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार गेमिंग से संबंधित क्षेत्रों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र बनाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के साथ सहयोग करेगी। अगला प्रश्न है, मातम वेंकटराव किस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं? राइट आंसर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। मातम वेंकटराव सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने स्वच्छ पर्यटन स्थलों के विकास की सूची जारी की है? सही आंसर है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने स्वच्छ पर्यटक स्थलों के विकास की सूची जारी की है। सूची में शामिल कुछ स्थल अजंता गुफाएं, डल झील, गोलकुंडा फोर्ट, जैसलमेर किला, सांची स्तूप, सूर्य मंदिर आदि हैं। अगला प्रश्न, वन डिस्ट्रिक्ट वन फोकस प्रोडक्ट के उत्पादों को मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है? सही आंसर आएगा कृषि और किसान मंत्रालय द्वारा। वन डिस्ट्रिक्ट वन फोकस प्रोडक्ट के उत्पादों को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है। अगला प्रश्न है, ई परिवहन व्यवस्था योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? राइट आंसर आएगा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ई परिवहन व्यवस्था योजना शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, हीरो इंडियन वीमेन लीग 2020-21 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? राइट आंसर आएगा उड़ीसा। हीरो इंडियन वीमेन लीग 2020-21 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो उड़ीसा राज्य करेगा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने आगामी हीरो इंडियन वीमेन लीग 2020-21 संस्करण को उड़ीसा में आयोजित किया है और यह IWL का 5वां संस्करण है जो भारत में शीर्ष श्रेणी की वीमेन लीग है। अगला प्रश्न है, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 1 मार्च को। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सुगम्य भारत ऐप किससे संबंधित है? राइट आंसर रहेगा सुगम्यता और पहुंच में वृद्धि से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का क्षेत्र मूल्यांकन शुरू किया है? सही आंसर है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का क्षेत्र मूल्यांकन शुरू किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नियुक्त संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम क्या है? राइट आंसर रहेगा रवि कपूर। हाल ही में नियुक्त संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम है रवि कपूर। सेवानिवृत्त IAS अधिकारी रवि कपूर को 1 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने संसद के दोनों सदनों अर्थात राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को मर्ज करके संसद टीवी बनाया है। अगला प्रश्न है, घर की पहचान लेकिन नाम चेलिक नाम योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है?
राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड द्वारा। अगला प्रश्न है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राइट आंसर है 1 मार्च को। 1 मार्च को विश्व नागरिकता सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2021 का विषय है स्ट्रांग सिविल प्रोटेक्शन टू प्रिजर्व द नेशनल इकोनॉमिक है और इसे प्रत्येक वर्ष के 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसको वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी का मानद फेलो चुना गया है? राइट आंसर है प्रोफेसर वेलचेरू नारायण राव को। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर आपको टच कर देना और बगल में बेल आइकन को भी टच करके ऑल नोटिफिकेशन ओपन कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।